अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते। कभी प्यार से कभी डांट से जीवन जीना हमें सिखाते। कभी प्यार से कभी डांट से जीवन जीना हमें सिखाते। जीवन के जो मूलाधार, ऐसे गुरु को वंदन बारंबार, गुरु को वंदन बारंबार। भारतीय संस्कृति में गुरु पूर्णिमा एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन एक दिन और शिक्षा के क्षेत्र में गुरु के नाम से जुड़ गया, वो भी शिक्षक दिवस। आज का दिन देश के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, एक शिक्षक कितना महत्वपूर्ण होता है उस बात को उन्होंने रेखांकित किया। शिक्षक से राष्ट्रपति पद तक की यात्रा उन्होंने तय की। शास्त्रों और पुराणों का उन्होंने अध्ययन किया। जैन धर्म के बारे में भी काफी अच्छे विचार रखे और अपने ग्रंथों में लिखे। उनके जन्मदिन को देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। राष्ट्रपति दिवस के रूप में या अपने नाम के रूप में नहीं, शिक्षक दिवस। क्यों? जिस देश का शिक्षक उच्च विचार वाला है, उस देश का हर नागरिक उच्च विचार वाला होता है। जिस देश का शिक्षक उच्च आचार वाला है, उस देश का हर नागरिक उच्च आचार वाला होता है। जैसे शिक्षक के सानिध्य में लोग रहते हैं, वैसे बन जाते हैं। आपको आज तक याद होगा बचपन में आपके टीचर कैसे थे और वो क्या करते थे, कैसे चलते थे और आपको कैसे पढ़ाते थे, कैसे बोलते थे और कैसे डराते थे। एक दो चार नाम तो याद रहते ही हैं, और उसमें एक टीचर रहेंगे बहुत सरल थे और सीधे थे, बहुत अच्छे से पेश आते थे और बच्चों को बहुत प्यार करते थे। एक टीचर ऐसे भी होंगे जो बड़े खड़ूस थे, हमेशा गुस्सा करना और डंडों से पीटना। आजकल तो खैर डंडों से पीटने वाली बात ही खत्म हो गई, और अगर किसी ने हाथ उठा दिया टीचर ने सिखाने के नाम पर भी, तो माँ बाप भी उसकी खटिया खड़ी कर देते हैं। गलत है। अगर सिखाएंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? एक समय ये था कि कहते थे गुरुजी मारे धम धम, विद्या आवे छम छम, छड़ी लागे छम छम विद्या आवे। ऐसा मतलब ये था कि अनुशासन जरूरी है। अगर अनुशासन न किया जाएगा तो कैसे सीखेंगे, कैसे कंट्रोल में रहेंगे? और आज देख लीजिए आप, अंकुश खत्म हो गया तो संस्कार, नैतिकता और शिक्षा पतन की ओर है। माता पिता भी बहुत अंकुश नहीं कर सकते आजकल तो, क्योंकि फिर बाल आयोग वो संज्ञान लेता है कि आपने बच्चों को पीटा क्यों। सिखाने के लिए पीटना जरूरी नहीं है, लेकिन सिखाने वालों का हल्का सा भय होना जरूरी है। अगर गुरु का बिल्कुल भय ना हो तो फिर शिष्य की तरक्की नहीं हो सकती। कोई शिष्य अपने आप को ऐसे कहने लग जाए कि मैं तो किसी से नहीं डरता,
तो कौन क्या कर लेगा, इसका मतलब है अब इसका आगे कोई विकास होने का चांस नहीं है। जब तक वो कहीं डरता है, जब तक वो किसी की मानता है, तब तक वो कुछ सीखता है, और जब ये बात खत्म हो जाती है तो उसका सीखना, समझना, आगे बढ़ना खत्म हो जाता है। इसलिए जीवन में गुरु बहुत जरूरी है। शिक्षक, शिक्षा और शिक्षा का फल। शिक्षा का मतलब होता है कि सीखना। सीखें, क्या सीखें? हम वो कुछ सीखें जिससे हमारी आत्मा का हित हो, जिससे जीवन में नैतिकता हो, जिससे जीवन का उत्थान हो। केवल आजीविका के लिए सीखना सीखना नहीं है, केवल रोजी रोटी के लिए, कमाई के साधन बनाने के लिए सीखना कोई सीखना नहीं है। जिस शिक्षा में संस्कार ना हो, जिस शिक्षा में नैतिक ना हो, जिस शिक्षा में आत्मसंतोष ना हो, आत्मबोध ना हो, वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे कि किताबें तो बहुत पढ़ ली, लेकिन सभ्यता गायब। शिक्षा तो पाली, सभ्यता नहीं सीखी। किसके सामने कैसे पेश आना, किससे कैसे बात करना, सबको नहीं आता है। हवाई जहाज में एक सुंदर युवती यात्रा कर रही थी, पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट, और योग संयोग की बाजू वाली सीट पर ही एक दिव्यांग व्यक्ति बैठे थे जिनका हाथ कटा हुआ था। एकदम पास पास की सीट पर बैठना हुआ। पास पास बैठे थे, लेकिन उसको बिल्कुल जम नहीं रहा था वहां बैठना। उस महिला को बड़ी घृणा की दृष्टि से देखती और ऐसा कुछ सोचती कि, और अंत में उसने एयर होस्टेस को, जो व्यवस्था बनाने वाली महिला थी, उसको कह ही दिया कि मुझे इस सीट पर नहीं बैठना है, या तो मुझे दूसरी सीट दो या इनको दूसरी सीट दो। ऐसे अपाहिज लंगड़े लूले आदमी के साथ मैं नहीं बैठ सकती। उस इंसान को बड़ा धक्का लगा। लेना एक ना देना दो, मैं अपनी सीट पर बैठा हूं, ये अपनी सीट पर बस पास ही पास बैठे हैं। तो भी उनने, सज्जन ने कुछ नहीं कहा। उसने फिर शिकायत की, मैंने भी टिकट लिया है, पूरा पैसा दिया है, मेरी व्यवस्था करना पड़ेगी। उसने समझाया भी कि भाई बहुत सज्जन हैं, उम्र में काफ़ी बड़े हैं और बड़े शांति से बैठे हैं, आपको तकलीफ क्या है? कुछ तकलीफ नहीं है, लेकिन ऐसे इंसान के साथ मैं नहीं बैठ सकती। जब बात बनते नहीं दिखी तो उसने कहा ठहरिए, मैं आगे कुछ विचार करती हूँ, कोई और व्यवस्था देखती। उस स्त्री को बड़ी खुशी हुई कि कोई व्यवस्था देखी जा रही है। वो अंदर गई। पायलट, को पायलट जहाँ बैठे थे और जहाँ कोई स्पेशल सीट्स होती हैं, उनसे जाके बात करी कि ऐसी ऐसी समस्या है। तो जो डोमेस्टिक सीट है, जो प्राइवेट हैं, जो स्पेशल सीट हैं, उसके लिए क्या अपन उन इंसान के लिए हाँ कह दें? समझदार लोग थे, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। ऐसी घटिया सोच वाली महिला के पास से उनको वहाँ से हटा लीजिए, उठा लीजिए, ले आइए अंदर, कोई दिक्कत की बात नहीं। वो गई। लोग भी थे कि अब क्या निर्णय होने वाला है। उसने जाके कहा कि हमने एक सीट का इंतजाम कर लिया है, और पायलट के पास ही अंदर व्यवस्था की गई है। महिला बड़ी खुश हो गई कि मेरे लिए एकदम स्पेशल व्यवस्था की गई। खड़ी होने लगी तो उसने इशारा किया, नहीं प्लीज आप बैठिए, आपके लिए भीतर व्यवस्था नहीं की गई है, इन सज्जन के लिए भीतर व्यवस्था की गई है जो अपाहिज हैं, अपंग हैं, और इन्हें स्पेशल सीट की व्यवस्था की गई है। वो खड़े हुए और उन्होंने
जो लोग इकट्ठे हो गए थे सबके सामने कहा कि अब तक मैं मन मन में यही सोच रहा था कि कारगिल की लड़ाई में हमने किन लोगों के लिए अपने हाथ कटवा दिए, जो लोग ये भी नहीं सोच सकते हैं कि हमें किस ढंग से पेश आना चाहिए। लेकिन मैडम जी आपकी बात सुनकर के हमें बहुत संतोष हुआ। लोगों ने बड़ी ताली से उनका स्वागत किया और उनको अंदर बिठाया। उस महिला को आराम से बैठो अपनी कुर्सी पर, अपनी सीट पर। शिक्षित है, सुंदर है, समझदार नहीं है। जरूरी नहीं है कि सफेद रंग हो तो समझदारी भी साथ में हो। क्या अंग्रेजों में बेवकूफ लोग नहीं होते हैं? इसलिए रंग पर बहुत जल्दी मत रीझ जाना। शिक्षा और संस्कार बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कभी कभी ऐसा होता है कि बदरंगा आदमी भी आपका बहुत महत्वपूर्ण हेल्पर साबित हो जाता है, आपके जीवन को ऊंचा उठाने में सहयोगी हो जाता है। और कभी कभी बहुत सुंदर और निकट के दिखने वाले लोग भी नुकसानदार साबित हो जाते हैं। जीवन में शिक्षा और संस्कारों को महत्व दीजिए। महावीर भगवान ने कहा है, जो सीख सकता है वो जीत सकता है, जो सीख सकता है वो आगे बढ़ सकता है, जो सीख सकता है वही संगी हो सकता है, बाकी तो असंगी है। और हमें सिर्फ संसार की चीजें नहीं सीखना है, संसार की बातें नहीं सीखना है, हमें वो बातें सीखना है जिससे संसार से पार जाया जाता है। अरे आजीविका तो जानवरों की भी हो जाती है, भोजन पानी का प्रबंध तो पशु भी कर लेते हैं। केवल उतना ही किया, बोले सीए कर लिया है और जॉब लग गई है, एमबीए कर लिया है और जॉब लग गई है। अब क्या करेंगे इसके आगे? इसके आगे जिंदगी खत्म हो गई, एक तरह से उनकी खत्म हो गई। मतलब जिएंगे तो सही, लेकिन एक रूटीन चालू हो जाएगा। अभी तक एक पढ़ाई का रूटीन था और अब एक कमाई का रूटीन चालू हो जाएगा। जिएंगे तो सही, लेकिन सिर्फ जीने के लिए जिएंगे, अपने आप के लिए नहीं जिएंगे। क्यों? जॉब लग गई है तो शादी तो हो ही जाने वाली है। लोगों को चाहिए क्या? एक अच्छी सी नौकरी और एक अच्छी सी क्या चाहिए दुनिया वालों को? इससे आगे का सोच नहीं पाते हैं। सौभाग्यशाली हैं ये भाग्यवान जीव जिनने इससे आगे का भी सोचा कि नौकरी और छोकरी से आगे भी कुछ है। उसमें अगर कोई श्रावक होते हैं और आगे का सोचते हैं तो धर्म, ध्यान, सेवा, यात्रा, सामाजिक कार्यक्रमों में आगे निकल जाते हैं, समाज के हित में कुछ ना कुछ करने लगते हैं। और उससे भी कोई पावरफुल होते हैं, संन्यास साधना के क्षेत्र में उतर करके आत्महित के साथ साथ औरों का भी उपकार करने लगते हैं। सज्जनों, केवल शिक्षक नहीं सिखाते हैं, शिक्षक तो बहुत बाद में सिखाते हैं। सबसे पहले कौन सिखाता है? सबसे पहले माँ सिखाती। और सिर्फ माँ बोल के नहीं सिखाती है, सोच के, संस्कार से सिखाती। पिछले इतिहास में देखें तो गर्भाधान संस्कारों की चर्चा भी आचार्य जिनसेन स्वामी ने की। और पिछले कुछ वर्षों से समाज में कुछ समझदार महिलाओं ने, डॉक्टर्स ने एक विधि भी चालू की गर्भ संस्कार की। अगर गर्भ में कोई बालक बालिका है तो आप उसे नमोकार के रोज हाथ रख करके नमोकार के जाप देना, तीर्थंकरों के नाम सुनाना, ध्यान के माध्यम से उसे एक अच्छा इंसान, एक धर्मात्मा बनने के लिए प्रेरित करना गर्भ से। बहुत पुरानी परंपरा है। अपन अभिमन्यु का उदाहरण देखें। कि अभिमन्यु चक्रव्यूह का भेदन कर तो गया, प्रवेश कर तो गया, लेकिन बाहर निकल नहीं पाया। क्यों नहीं निकल पाया? जो फेमस बात है वो ये है
कि अर्जुन ने जब चक्रव्यूह की भेदन की कहानी सुनाई, चक्रव्यूह में प्रदेश कैसे करना है, घुसना कैसे, जब ये बात सुनाई तो सुभद्रा सुन रही थी, पूरी कहानी सुन रही थी। सुनते सुनते नींद आ गई। घुसना कैसे है चक्रव्यूह में, ये तो सीख लिया। बोले जब निकलने की बात चालू हुई तो सो गई थी, इसलिए गर्भ सुन नहीं पाया। अब इसको हम देखें तो जैन शास्त्रों के हिसाब से कि ये बात सीधी कोई सुनाई नहीं पड़ रही है उसको, लेकिन माँ के कानों के माध्यम से उसके रक्त में, उसके संचार में, उसकी सांसों में वो बात आ रही है और उसका प्रभाव भी हो सकता है, क्योंकि गर्भ में रहने वाला कोई बच्चा इतना परफेक्ट नहीं हो गया कि आप बाहर से कुछ बोलो और सीधा सुने। अभी बैठे सभी जने, बाद में 15 मिनट बाद अपन आप विचार करिए। कभी लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे हम बड़ी गाड़ी में आए हैं तो हम सबसे बड़े धर्मात्मा हैं, और हमें ऐसे लगता है कि हम चांदी का नारियल लेके आए हैं, चांदी का छत्र लेके आए हैं तो हम सबसे ज़्यादा, हमने 51,000 की बोली ले ली है तो हम बहुत बड़े धर्मात्मा। सौभाग्य कि आपने ऐसा कर लिया है, अच्छी बात है, लेकिन एक भुट्टा लाने वाला भी आपसे कम धर्मात्मा नहीं, क्योंकि आपके महीने भर की कमाई आपने दान की है, वो भी अपने 4 महीने की 6 महीने की कमाई में से कुछ ना कुछ लेकर के आए। इसलिए कभी भी किसी को तुच्छ नहीं समझना, छोटा नहीं समझना। पारसनाथ भगवान पिछले 8वें भाव में हाथी की पर्याय में थे, हाथी थे। लोगों को ऐसे लगता होगा कि अपने भगवान को ये कैसे बोलते हैं, कोई भगवान हाथी होते हैं? लेकिन जो इतिहास है, जो कथा है और जो साहित्य है और जो सच्ची बात है, क्योंकि उनके संदेश यह है कि एक जानवर भी भगवान बन सकता है। एक इंसान तो बहुत बड़ी चीज हो गई, अगर सही रास्ते चले तो जानवर भी भगवान बन सकता है, जानवर भी जिनवर बन सकता है। और पारसनाथ भगवान उस भाव में, 9वें भाव में हाथी की पर्याय में थे। नगर से होकर के बड़ा सारा जन समूह जब जंगल में आया तो जंगल में इतने लोगों को देख करके उसको बहुत ज्यादा आक्रोश हुआ, हमारे राज्य में और ये इंसान कैसे आ गए। तब उसने बहुत उपद्रव किया, लेकिन योग संयोग की बात कि उस जन समूह, इस यात्रा संघ में एक मुनिराज भी थे जिनका नाम था अरविंद मुनिराज। वो राजा थे पहले, और ये जो हाथी है ना, ये पिछले भाव में उनका मंत्री था। मालूम है कथा, मंदिर जी में फोटो भी बना रखे हैं। ये मंत्री था, तो इसको याद आ गया कि इनको हमने कहीं देखा है।